इंग्लिश बोलना कौन कौन चाहता है? तुम कहाँ कहाँ जाना चाहते हो? आप कौन कौन सा सीरियल देखते हो? तुम अपना फ़ोन कहाँ कहाँ ढूंढे? उसने तुमसे क्या क्या कहा? सो गाइज़, जो यहाँ पे आपने वर्ड्स देखा, कौन कौन, कहाँ कहाँ, किस किस, कब कब, गाइज़ जो ये वर्ड्स है ना, बहुत ही ईजी वर्ड्स होते हैं। इनकी ट्रांसलेशन करना बहुत ही ईजी है, बट इनमें उतनी ही ज़्यादा मिस्टेक्स भी होते हैं। तो इन सेंटेंसेस को आप डे टू डे लाइफ में किस तरीके से बोलेंगे, तो इसके लिए आपको ना ही कोई फार्मूला याद करना है, ना ही कोई आपको वोकैबुलरी याद करना है। आपको बस एक वर्ड्स याद करके आप इन ट्रांसलेशन को बना सकते हो इंग्लिश में। तो चलिए उनकी प्रैक्टिस करते हैं। गाइस, मैंने कहा था ना कि बस एक वर्ड याद करने, वो वर्ड है ऑल। WH वर्ड्स के साथ ऑल लगाएंगे और सारे सेंटेंसेस को आप यूँ ही बना देंगे चुटकियों में। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि क्या, क्या का मतलब क्या होता है? वॉट। तो वो क्या क्या, वॉट ऑल। कैसे कैसे, कैसे का मतलब होता है हाउ, हाउ कैसे कैसे, हाउ ऑल। कब कब, व्हेन ऑल। कौन कौन, हु ऑल। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और कहाँ कहाँ, वेयर ऑल। किसको, हुम। किसको किसको, हुम ऑल। तो चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की। क्या क्या के लिए सिंपल वे में आप जब क्या के लिए यूज़ करते हैं, व्हाट का यूज़ करते हैं। इंग्लिश WH वर्ड है। आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम। आपने क्या क्या प्रयास किया? व्हाट ऑल। क्या क्या के लिए यूज़ किया? व्हाट ऑल हैव यू ट्राइड। व्हाट ऑल हैव यू ट्राइड। वहाँ पे तुमने क्या क्या किया? आप वहाँ गए थे तो क्या क्या किया आपने? व्हाट ऑल डिड यू डू देयर। व्हाट ऑल डिड यू डू देयर। तुमने वहाँ क्या क्या देखा? बच्चों से आप पूछते हैं ना, बच्चे जू में देखने जाते हैं तो बोलते हैं ना, आपने वहाँ क्या क्या देखा? व्हाट ऑल डिड यू सी देयर। व्हाट ऑल डिड यू सी देयर। आपके पास क्या क्या है? व्हाट ऑल डू यू हैव। व्हाट ऑल डू यू हैव। आप नाश्ते में क्या क्या खाओगे? व्हाट ऑल विल यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट ऑल विल यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट वर्ड है कहाँ। कहाँ के लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं वेयर। वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल तुम कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो टुमारो। वेयर विल यू गो टुमारो। आप जब किसी से पूछते हो तो इस तरह से पूछ सकते हो, लेकिन आप कहाँ कहाँ के लिए यूज़ करोगे? कल तुम कहाँ कहाँ जाओगे? वेयर ऑल विल यू गो टुमारो। वेयर ऑल विल यू गो टुमारो। यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑल ऐड किया है। वह कहाँ कहाँ गया? वेयर ऑल डिड ही गो। अगर सिंपल वे में बोलते हैं कि वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो। वेयर डिड ही गो। तुम कहाँ कहाँ जाना चाहते हो? वेयर ऑल डू यू वॉन्ट टू गो। आप सिंपल में से बोलोगे तुम कहाँ जाना चाहते हो? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। सर लाइफ में पूछते हो ना किसी से भी कि तुम लाइफ में कहाँ कहाँ जाना चाहते हो? वेयर ऑल डू यू वॉन्ट टू गो। आप अपने लाइफ में कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो। नेक्स्ट है, तुमने अपनी किताब कहाँ कहाँ ढूंढा। अगर अक्सर बच्चे की किताबें भूल जाती है तो बच्चे बोलते हैं ना कि मेरी किताब नहीं मिल रही है, तो आप बोलते हो ना कहाँ कहाँ तुमने ढूंढा। वेयर ऑल डिड यू सर्च योर बुक। वेयर ऑल डिड यू सर्च योर बुक। आपने अपनी किताब कहाँ कहाँ ढूंढा। तुम मैथ की क्लासेस कहाँ कहाँ लेते हो। कुछ टीचर्स मैथ्स की क्लासेस और बहुत ही जगह लेते हैं, तो आप उनसे बोलते हो ना आप मैथ की क्लास कहाँ कहाँ लेते हो। वेयर ऑल डू यू टेक द मैथ क्लासेस। वेयर ऑल डू यू टेक द मैथ क्लासेस। आप कहाँ कहाँ इंग्लिश की क्लास लेते हो। वेयर ऑल डू यू टेक द इंग्लिश क्लासेस। वेयर ऑल डू यू टेक द इंग्लिश क्लासेस। इस तरह से आप बोल सकते। नेक्स्ट वर्ड है कब कब। कब कब के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। फॉर एग्जाम्पल, आप वहाँ कब जाते हो? व्हेन डू यू गो देयर। सिंपल वे में आप बोलते हो ना आप वहाँ कब जाते हो, लेकिन यहाँ कब कब के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे व्हेन ऑल का। यहाँ पे एक अलग वर्ड यूज़ करेंगे हाउ ऑफन। इसका मतलब ये है कि कितनी बार। कब कब का मतलब निकलता है कि कितनी बार जाते हो वहाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आप वहाँ कब कब जाते हो। हाउ ऑफन डू यू गो देयर। हाउ ऑफन डू यू गो देयर। आप कब कब जाते हो यानी कि कितनी बार जाते हो। मुझे यह दवा कब कब लेनी चाहिए यानी कि दिन भर में कितनी बार लेनी चाहिए। हाउ ऑफन शुड आई टेक दिस मेडिसिन। हाउ ऑफन शुड आई टेक दिस मेडिसिन। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस से समझते हैं। वह कब कब ट्यूशन जाता है। हाउ ऑफन डज ही गो टू स्कूल। हाउ ऑफन डज ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट है, आप कब कब व्यायाम करते हो यानी कि कितने बार व्यायाम करते हो। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज। नेक्स्ट वर्ड है कौन कौन। वैसे सिंपल में कौन के लिए यूज़ करते हैं हु।
हु मीन्स होता है कौन, लेकिन आज इसे सिंपल वे में समझते हैं, आज कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग टुडे, आज कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग टुडे। लेकिन आप जब बोलते हो पार्टी में कौन कौन आ रहा है, तो इसमें कौन कौन के लिए यूज़ करेंगे, हु ऑल आर कमिंग टू द पार्टी। यहाँ पर मैंने आर यूज़ किया है, वहाँ इज़ यूज़ किया है, तो वहाँ पे सिंगुलर यानी कौन मतलब एक वो आदमी के लिए बात हो रही है, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैंने इज़ यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे कौन कौन यानी एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर का यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब। क्या आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड वीडियो की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। ये नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, चाय कौन कौन पीना चाहता है, who all wants to have tea, and you can say who all wants to drink tea and take tea। नेक्स्ट है कौन कौन इस कंपटीशन में भाग ले रहा है, तो उसे आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, who all are participating in this competition, who all are participating in this competition। नेक्स्ट वर्ड है किसको किसको। किसको किसको के लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ किया जाता है होम। होम का मतलब होता है किसे या किसको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसको किससे बात किया, या फिर तुम किससे बात करोगे, तो आप उसे इंग्लिश में सिंपल वे में बोलोगे होम विल यू टॉक टू। लेकिन आप बोलोगे कि तुम किस किस से बात करोगे, तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे हु ऑल विल यू टॉक टू, हु ऑल विल यू टॉक टू। चलिए और सेंटेंसेस क्लियर करते हैं। तुम यह किस किस को समझाओगे, किस किस को, तो हुम ऑल विल यू एक्सप्लेन दिस टू, हुम ऑल विल यू एक्सप्लेन दिस टू, तुम किस किस को समझाओगे। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।